चलिए अब इसके बाद कुछ छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है पीएम मोदी का रायपुर दौरा। आज रायपुर दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह करीब 10:10 पर रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम। 7,600 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर भव्य तैयारियां चल रही हैं। तो कई विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 7,600 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। तो एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे साथ में। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, रायपुर दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर तमाम बड़ी बड़ी सौगातें देंगे जनता को, क्या जानकारी? और जी हाँ, बिल्कुल। आज देश के प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। करीब 10 सड़क परियोजनाओं का जो शिलान्यास है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और करीब 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात आज छत्तीसगढ़ वासियों को यानी देशवासियों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ से की राजधानी रायपुर से कई तरह के कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं और वर्चुअल माध्यम से आज देश के लोगों को अलग अलग सौगातें मिलती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा कार्यक्रम है वो तय हुआ है। करीब 10:10 पर वो रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे साइंस कॉलेज मैदान हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे। पहले कुछ सरकारी कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर जो है उसको शिलान्यास जो है वो भी होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में अलग अलग 5 से ज्यादा सड़कों की सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने वाली है। करीब 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों को कई तरह के संदेश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अगर बात करें तो पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर ली गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी इसमें योगदान है और छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार के जो उप मुख्यमंत्री है टी.एस. सिंहदेव वो भी इस कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग मंच पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी मंच के आसपास की अगर बात करें तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल होती नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी लिहाज से भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि नितिन गडकरी भी साथ में आने वाले हैं। नितिन गडकरी साथ में आएंगे, कोई अलग संदेश दिया जाएगा उनके साथ आने का या फिर यहाँ पर क्या वजह रह सकती है, किस मायने से इसको देख सकते हैं अंकुश? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वो दौरे आम सभा को संबोधित तो प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन रायपुर से ही कई सड़क परियोजनाओं की सौगात जो है वो देशवासियों को मिलने वाली है और उन सड़क परियोजनाओं की सौगात के लिहाज से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जो दौरा कार्यक्रम है वो भी उसी के साथ महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से सड़क कॉरिडोर या कनेक्टिविटी को लेकर भारत सरकार जिस पूरे देश में काम कर रही है उस कनेक्टिविटी की एक आधारशिला छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी रखी जानी है। क्योंकि नितिन गडकरी जो है कनेक्टिविटी के लिए देश की जनता को लेकर उनकी पूरी कोशिश होती है कि देश का हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ सके और इसकी प्लानिंग करने में नितिन गडकरी जो है वो मास्टर माने जाते हैं। तो उन्हीं की प्लानिंग के तहत जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसीलिए नितिन गडकरी का दौरा उनके साथ रखा गया है। अब रही बात छत्तीसगढ़ से ही इस तरीके के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर ये सवाल किया जाए तो इस सवाल का जवाब ये भी है कि रायपुर से विशाखापट्टनम सड़क कॉरिडोर का जो निर्माण होना है
वो देश में एक नई मिसाल बनाने की कोशिश की जाएगी और उस मिसाल के माध्यम से ये बताने की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जो पर्यटन क्षेत्र भी है, लोगों के घूमने फिरने का स्थान है, उसको भी महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार ने नजरिए में रखा है और उसका निर्माण कार्य कराने के बाद एक देशवासियों को बड़ी सौगात के रूप में उसको देने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात कर लें, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एमपी के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और चाहे वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात कर लें, वो भी मंच पर जो है मौजूद रहेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम तो है ही, साथ ही चूंकि तैयारियां भी इसको लेकर भव्य कर ली गई हैं। कितने की संख्या में जनता यहां पर जुटेगी, जनसभा को इकट्ठा किया जाएगा, कहां से जनता को इकट्ठा किया जाएगा, कहां से बुलाया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम तय हुआ था कि वो 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में भी मौजूद रहेंगे, यानी छत्तीसगढ़ के साथ साथ और भी करीब 2 से 3 राज्यों का दौरा कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। वो ताबड़तोड़ कई राज्यों के दौरे पर रहेंगे और सबसे पहला दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह ही पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है कि सुबह 10 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे और 10 बजे के बाद करीब 2 से ढाई घंटे के आसपास रायपुर में ही रहेंगे। भव्य तैयारियां की गई हैं, वाटर प्रूफ डोम बनाए गए हैं, करीब 1 से 1.5 लाख लोगों को वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई। बिल्कुल, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सब तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। फिलहाल हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन